सदन में अनुदान की मांगों पर चर्चा के दौरान खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने कहा कि महाराणा प्रताप और गुरु वशिष्ठ अवार्ड दिए जाएंगे और इसके साथ ही उन्होंने जानकारी दी कि सरकार ने 19 करोड़ रुपए खेल उपकरणों के लिए दिए हैं। खेलो इंडिया गेम्स के अंदर हमने 100 करोड़ रुपए खर्च किए। 2 साल में 186 नियुक्तियां दी गई हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जून 2026 तक 300 नियुक्तियां दे देंगे। खिलाड़ियों के लिए सरकार ने 2 साल में 40 करोड़ रुपए दिए हैं और 5 साल में हमने ये टारगेट सेट किया है कि 100 करोड़ रुपए पार कर दें। उन्होंने 5 साल में हमारे खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए, आपकी जब सरकार थी तो 72 करोड़ रुपए दिए 5 साल में, फिक्स हो गया। हमने अपने 2 साल के अंदर ही 40 करोड़ रुपए दे चुके हैं। हम गारंटी से कहते हैं हम 100 करोड़ पार, हम प्रोत्साहन देने में 100 करोड़ पार करेंगे, गारंटी से कह सकता हूं। ये एक कारण है। दूसरा कारण मैं बताता हूं, हर साल प्रोत्साहन देने के लिए केवल राशि नहीं होती, पदक भी होते हैं, सम्मान भी होते हैं। तो हर साल महाराणा प्रताप अवार्ड और गुरु वशिष्ठ अवार्ड खिलाड़ियों को दिए जाने चाहिए। अध्यक्ष महोदय, 5 साल कांग्रेस ने 5 साल महाराणा प्रताप अवार्ड और गुरु वशिष्ठ अवार्ड नहीं दिए। अध्यक्ष महोदय, अब मैंने बात छेड़ी है तो मैं बतला देता हूं कि हमने पूरी तैयारी कर ली है। हमने चिन्हित भी कर लिया है। जो नाम चिन्हित हुए हैं वो कॉन्फिडेंशियल हैं, वो किसी को नहीं पता, केवल उस कमेटी को पता है। कुछ दिनों में हम अवार्ड फंक्शन करेंगे और ये पुराने जितने भी महाराणा प्रताप अवार्ड और गुरु वशिष्ठ अवार्ड देने थे वो सब हम दे देंगे। दूसरी बात, नियुक्ति की इन्होंने बात करी कि हमने 248 नियुक्ति दे दी। अच्छा करा। हम ये कह रहे हैं कि हमारे तो 2 ही साल हुए हैं, हम 2 ही साल के अंदर हमने 186 तो कर ही दिए। हमने करीब 150 की तैयारी कर ली। हम जून 2026 तक आते आते 300 पार कर जाएंगे और हम उससे आगे भी नियुक्ति देंगे। यूथ गेम्स, ये खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी तो बात खत्म हो गई। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में राजस्थान 60 पदक जीतकर 3रे स्थान पे पूरे देश में आया। हमारे 11 खिलाड़ी एशियन गेम्स में भी जीते। हमारे खिलाड़ी पेरिस ओलंपिक्स में 4थे स्थान पर आए। युवा खिलाड़ी हैं, पेरिस ओलंपिक्स के अंदर 4थे स्थान पर आए। अनंत नरुका, महेश्वरी चौहान 4थे स्थान पर आए। यहां पर पहुंचे हैं, ये भगवान का आशीर्वाद है। हमें कुछ ना कुछ करना है अपने बड़े परिवार के लिए, एक माहौल बनाना है, हमारे को युवाओं के लिए माहौल बनाना है। हम राजनीति करेंगे, एक दूसरे के ऊपर खूब आरोप लगाएंगे, लेकिन जहां हमें लगता है राजस्थान का हित है, चाहे वो जमीन सस्ते में जा रही हो, चाहे आपने दी हो या हमने दी हो, अगर राजस्थान आगे बढ़ रहा है तो हमें एक दूसरे की पीठ थपथपानी चाहिए। हमें राजस्थान को आगे बढ़ने का अवसर देना चाहिए। ये है, राजस्थान के युवा हमारी तरफ देखते हैं और मुझे यकीन है अध्यक्ष महोदय कि हम सब जो यहां पर बैठे हैं, अगर शपथ लेकर, संकल्प लेकर काम करेंगे, जिस तरह से हमारी सरकार, भजन लाल जी की सरकार काम कर रही है, निश्चित रूप से राजस्थान के युवा आगे बढ़ पाएंगे।